गुड मॉर्निंग टू ऑल। काफ़ी टाइम बाद मैं फिर से वीडियोस बनानी शुरू कर रहा हूँ। 6-7 दिन दिवाली की छुट्टियां वगैरह थी और कुछ और प्रॉब्लम भी थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाया। तो बिना ज़्यादा देर करे, जैसे कि लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो टेम्पल्स का था और इसी के बाद मैंने आपको कहा था कि हम कौन सा टॉपिक करेंगे, फेट्स एंड फेस्टिवल। फेट्स एंड फेस्टिवल आप सब जानते हैं, मेले और त्योहार। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हिमाचल प्रदेश जीके में। बिना टाइम वेस्ट करे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट हम चलते हैं। सबसे पहले कुल्लू। कुल्लू की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दशहरा। आप लिखते चलिए, ज़्यादा मुझे लिखना भी इतना अच्छा लगता नहीं है, आपने लिखते रहना है। दशहरा। दशहरा की बात करें तो सबको पता है ये ढालपुर ग्राउंड में लगता है और ये कब से चला रहा है? 17वीं शताब्दी से। समझ रहे हैं आप बात? कब से चल रहा है? 17वीं शताब्दी से। वजह क्या थी कि जो हमारे जगत सिंह थे वे रघुनाथ, मतलब भगवान राम जी की मूर्ति वे कहाँ से लेके आए थे? अयोध्या से। सारे बच्चे नोट्स इस तरह से बनाए। वे इतनी लंबी कथा लिखते हैं, दशहरा को ढालपुर ग्राउंड में मनाया जाता है। इससे कुछ नहीं होने वाला, बाद में दिक्कत आएगी, पढ़ने में बहुत स्लो हो जाओगे। कब से मनाया जा रहा है? 1651 से। खत्म। इस तरह से पढ़ना है। दशहरा हो गया। दूसरा, डुंगरी टेम्पल। डुंगरी टेम्पल की बात करें, टेम्पल ने डुंगरी फेस्टिवल की बात करें तो ये कहाँ पे लगता है? हिडिंबा टेम्पल। टेम्पल कराने की एक्चुअल में रीजन यही था कि मैंने बाद में आपको फेयर एंड फेस्टिवल कराना है। ये हो गया। ध्यान रखना, डुंगरी फेस्टिवल कहाँ मनाया था? हिडिंबा टेम्पल। ठीक है। किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था? राजा बहादुर सिंह की वजह से। डोगरी हिडिंबा टेम्पल राजा बहादुर सिंह मनाली में होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ एक यात्रा वगैरह है, सारही यात्रा। ये यात्रा वगैरह ही बोलते हैं, यात्रा ही बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद भुंडा उत्सव। ऐसा बोलते हैं 12 साल में एक बार आता है। कितनी बड़ी बात है। एक्चुअल में कुंभ की तरह ही है ये, तो इसलिए इसको कुंभ ऑफ हिमाचल प्रदेश ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुंभ ऑफ हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना, भुंडा परशुराम भगवान जी की वजह से, या फिर यहाँ पे इनकी पूजा भी होती है। उसके बाद ऐसे लिख दो आप शॉर्ट में कौन कौन सी, जैसे बिरयू है, उसके बाद कही का, उसके बाद शाड़ी जातर, उसके बाद पीपल जातर, उसके बाद बंजर फेर, उसके बाद भ्यून फेर, भ्यून मेला। डन। चलो ये आगे। उसके बाद है चंबा में। चंबा की बात करें, एक ही रट लो आप पहले। मिंजर। मिंजर का मतलब होता है मक्की का फूल। कौन सा मेला? मंजर मेला। ध्यान रखना, ढालपुर ग्राउंड ऊपर आया था, अब है चौगान ग्राउंड। चौगान ग्राउंड तो नाहन में भी है, बट ये चंबा वाला है। उसके बाद कौन करवा रहा है इसे, या किसने? साहिल वर्मन। डन। इतना डन। उसके बाद नुवाला। नुवाला की बात करें तो ये गद्दियों का त्योहार है, और गद्दी बोले तो शिव जी को आपने रटना है। उसके बाद आपने सुई फेर, सुई मेला, साहिल वर्मन। बच्चों और फीमेल्स का है ये। डन। और ये इसका जो रीजन है वो ये था कि जो नैना देवी है, या फिर ऐसा समझो कि चंबा में काफी ज्यादा सूखा पड़ता है, तो उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि किसी को बलि देनी पड़ेगी राजा के परिवार से। तो जो सुई
अ, जो मेला है एक तरीके का, ये समझो आप कि उस टाइम जो एक राजा होता है, उसकी जो वाइफ होती है वो अपना एक तरह अपना सैक्रिफाइस करती है पानी की कमी पूरी करने के लिए। बाद में पानी काफी हो जाता है, तो बस उसी की याद में, उन माता की याद में हम क्या मनाते हैं, सुई मेला मनाते हैं। मेनली ध्यान रखना, ये बच्चों और फीमेल्स का ही है, इसमें मेल का कोई रोल नहीं है। त्योहार जैसे होता है ना, अहोई फेस्टिवल जो होता है वो मम्मी अपने बच्चों के लिए करती है, हमारे घर में मनाया जाता है, तो इस तरह का ध्यान रखना अपने। डन। साहिल वर्मा का नाम है, इसकी वाइफ थी। ठीक है। उसके बाद चलो सिरमौर का। सिरमौर के उतने कोई खास भी फेस्टिवल नहीं है। सिरमौर की बात करें, रेणुका टेम्पल सबको था। अभी थोड़े दिनों बाद इसका लगने वाला है ये, शायद 11 से 17 दिन का, 11 से 17 नवंबर का है। और सब बोल रहे हैं कि इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आ सकते हैं। ध्यान रखना, जमदग्नि ऋषि, ध्यान के रखना आपने इसमें, जमदग्नि ऋषि की वजह से मनाया जाता है, या फिर इन ऋषि की वजह से हमारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, रेणुका। फिर इनकी कहानी अलग है, जमदग्नि ऋषि होते हैं, फिर इनकी माता होती है, और इनके लड़के होते हैं परशुराम जी, वे अपनी माता की हत्या कर देते हैं अपने फादर के कहने पर। काफी स्टोरीज है, बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है त्रिलोकपुर फेर। त्रिलोकपुर फेर, त्रिलोकपुर एक लाहौल स्पीति में भी है, एक ही वाला है। ये कुछ नहीं, आप जो बाहर सिरमौर से नहीं, उन्हें समझ नहीं आएगा। बाकी जो सिरमौर के उन्हें पता है, त्रिलोकपुर जैसे जहाँ आपका काले आम की तरफ जो रास्ता पड़ता है वो आपका त्रिलोकपुर है, वहीं पे आपका मेला लगता है। ठीक। ध्यान रखना, वही जो 84 घंटियों वाली देवी है, उसी मंदिर में। ठीक। उसके बाद आ जाओ, तीज हो गया, होला मोहल्ला। होला मोहल्ला ये वही फंक्शन है, गुरुद्वारे ग्राउंड में लगता है पौंटा के। और यहाँ पे हम देखते हैं काफी सिंगर वगैरह आते हैं, जैसे अभी जस्सी गिल और बब्बल राय आए थे, तो ये चला रहता है इसमें। उसके बाद है छड़ियों का खेल, ये भी डन। उसके बाद आप एक दो और पढ़ो तो, एक ना वो है, हाँ, गांधी मेला पढ़ लेना। गांधी मेला का ध्यान रखना आपने। ये मुझे ऐसे याद आ गया, अम्बोया में। और एक नाग मेला है, नाग नवला मेला। ये ऐसे मुझे ध्यान है कि एक बार मैं भी गया था, साल वाला में लगता है ये, बहुत छोटा सा गाँव है साल वाला। ठीक है। तो गांधी मेला और फिर नाग नवला मेला, डन। कर लोगे इतना। चलो फिर अगला, ये है हमीरपुर। हमीरपुर की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमीरपुर की जो होली है वो फेमस है। कहाँ पे लगती है? सुजानपुर टिहरा में लगती है। किसने शुरू करवाया वाला फेस्टिवल यहाँ का? संसार चंद ने। डन। उसके बाद है दूसरा, गसोता फेर। गसोता मेला भी यहाँ पे लगता है। डन। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद है, हमीरपुर के भी ज्यादा कोई खास नहीं है। उसके बाद आओ पाओ मंडी में। मंडे की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले शिवरात्रि। मंडी की शिवरात्रि सबको रटी हुई है। मंडी में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कुछ 2 महीने के लिए, तो ये पड्डल ग्राउंड बिल्कुल मेन मंडी में है, और वहाँ शिवरात्रि होती है। मैं तो शिवरात्रि के टाइम नहीं था, बट काफी अच्छी होती होगी जिस हिसाब से मंडी जो बना हुआ है। अजबर सेन ने शुरू करवाई थी, कौन सी आपकी मंडी की शिवरात्रि। इसके बाद आ जाओ, रिवाल्सर लेक है, रिवाल्सर फेस्टिवल के नाम से जानी जाती है वो। उसके बाद यहाँ पे बैसाखी मनाते हैं, और एक और चेचू फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? चेचू फेस्टिवल। डन। और अगर एक दो आपने ऐड करने तो इसमें नलवाड़ी और माहू नाग भी कर लेना। नलवाड़ी और माहू नाग नाम से तो टेम्पल भी था। बस ध्यान रखना, इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं। नलवाड़ी। डन। उसके बाद आओ आप कहाँ पे? शिमला। शिमला की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले
लवी फेयर। शायद लवी फेयर भी अभी स्टार्ट होगा। मेरे दोस्त वगैरह बता रहे थे। ये रामपुर बुशहर में होता है। मैं तो नहीं गया हूँ आज तक, बट सुना है काफी नाम होता है इसका, रामपुर बुशहर। ध्यान रखना। किसने शुरू करवाया था? केहरी सिंह ने। और लवी फेयर जो है, इसकी कहानी ये बोलते हैं कि एक तरीके से बिजनेस फेयर है। अब बिजनेस फेयर की स्टोरी है, इस वजह से होती है कि होता क्या है कि यहाँ पे एक बार लड़ाई होती है, मतलब तिब्बत वालों की क्या होती है, लड़ाई हो रही होती है। तो तिब्बत के जो राजा होते हैं वो हेल्प मांगते हैं किनसे? रामपुर के राजा केहरी सिंह से। तो केहरी सिंह तिब्बत की हेल्प करता है। उस टाइम दलाई लामा सिक्स से, ध्यान रखना, केहरी सिंह हेल्प करते हैं किसकी? तिब्बत की। और उस टाइम तिब्बत के जो दलाई लामा होते हैं वो होते हैं दलाई लामा सिक्स। जैसे आजकल दलाई लामा जो काफी एज के हो चुके हैं। तो जब केहरी सिंह तिब्बत के राजा दलाई लामा सिक्स की हेल्प करते हैं, तो उसके बदले में एक हांगरंग वैली है। जब आप किन्नौर की हिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। तो हांगरंग जो है वो गिफ्ट करते हैं किसको? केहरी सिंह को, उनकी मदद के बदले में। आई बात में, और कहते हैं कि आज से हम क्या करेंगे, बिल्कुल फ्री ट्रेड करेंगे। तो उसकी याद में लवी फेयर आज भी मनाया जाता है। लवी है, ध्यान रखना, इंटरनेशनल फेस्टिवल है। और यहाँ पे मेनली जो घोड़े की नस्ल होती है वो यहाँ पे बिकती है। काफी घोड़े आते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ से, और अच्छे अच्छे ब्रीड आती हैं। और बाकी मेले होते हैं। मेनली ये जो मेला है वैसे इंटरनेशनल बिजनेस फेयर मेला है, यहाँ पे घोड़ों की खरीद फरोख्त के लिए ज्यादा जाना जाता है। बाकी तो मेले चलो सब जगह लगते ही हैं, बट ये इसकी खास बात। अगला, स्टोन, पत्थर का खेल। ये मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, ये शायद हो चुका है। हलोग जगह है, हलोग, वहां पे क्या होती है, पत्थर का खेल होता है। उसके बाद कौन सा है? चांद त्योहार है। और चांद भी कितने साल बाद आता है? 12 साल। याद करो, पहले थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि जो मुंडा उत्सव है, भुंडा, वो भी कितने बाद आता है? 12 साल बाद। आई बात समझ? इतना कर दोगे, ये भी हो गया। बाकी और भी हैं, जैसे जोरना, थलोग। जोरना हो गया, थलोग हो गया, पुराग हो गया, और फाग मेला हो गया। ये सारे क्या हैं आपके, किसके हैं ये ध्यान रखना? ये शिमला के मेले हैं। किसके हैं आपके? शिमला के। उसके बाद आ जाओ आप बिलासपुर। बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। नलवाड़ी मेला खास बात क्या है, क्योंकि ये एक पशु मेला है, एनिमल फेयर है। पशु इसमें बिकते हैं। डन। लुहुडू ग्राउंड है इनका, फेमस। 3 ग्राउंड पढ़ लिए होंगे आपने। पड्डल हो गया, ठीक है, एक चौगानी पढ़ा है मैंने। और उससे पहले ढालपुर ग्राउंड है, अब कौन सा? लुहुडू ग्राउंड है। ध्यान रखना, इसकी जो शुरुआत है नलवाड़ी मेले की, ये डब्ल्यू गोल्ड सिंह ने करी थी। और कब करी थी? 1889 में करी थी। ध्यान रखना, इसके अंदर जो पशु होते हैं, जो ऑक्स होता है, जो बैल होता है, उसकी हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बैल के पैर की, मतलब दो की, हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। डन। तो नलवाड़ी मेला पशु के लिए, ध्यान रखना, अपना लुहुडू ग्राउंड है। आईवास में डब्ल्यू गोल्डशिन ने 1889 में शुरू करा था। ये कोई बंदा स्पेशल नहीं है, उस टाइम का ये कौन था? सुप्रिटेंडेंट था। सुप्रिटेंडेंट था किसका? ये शिमला का। सुप्रिटेंडेंट था कहाँ का? शिमला का। इतना डन, इतना हो जाएगा। चलो आगे, एक दो अगर ऐड करने तो ये कर सकते हो आप। एक है मारकंडा फेस्टिवल, और एक है गुग्गा, गुग्गा फेयर। देन गुग्गा और मारकंडा। देन गुग्गा वाला कहीं और भी होता है, ऐसा नहीं कि यहीं ही होता है। कांगड़ा और हमीरपुर में भी होता है। डन। उसके बाद आ जाओ कांगड़ा पे। ज्यादा तो मुझे कोई खास लगता है नहीं। कांगड़ा की बात करें, एक ज्वालामुखी मंदिर भी है,
और ज्वालामुखी मेला भी लगता है, ज्वालामुखी फेयर। इतना डन। उसके बाद है किन्नौर। किन्नौर की बात करें, एक है लोसर, एक है तौशिक, एक है फुलेच। लोसर, तौशिक, फुलेच। फुलेच ऐसे करो, फुलेच। डन। कोई दिक्कत तो नहीं। एक ही क्वेश्चन आया था कि जो फुलेच फेस्टिवल है, नायब तहसीलदार के अंदर क्वेश्चन था ये फुलेच का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नायब तहसीलदार में आया था कि इसको ओकियांड या उकियाम भी बोलते हैं। ओकियांड और उकियाम किसको बोलते हैं? फुलेच को। किसे बोलते हैं? फुलेच को। ध्यान रखना, लोसर एक न्यू ईयर का त्योहार है। लोसर, तोशिक, फुलेच। लोसर लोसर, तोशिक, फुलेच, ये याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की बात करें तो इसमें वही जो मेनली ट्राइब करते हैं वही मेला होता है, रहते हैं ट्राइब है। लद्दारचा है, हाल्दो, और आपका पोरी, पौड़ी जिसे हम बोल सकते हैं। पौड़ी मेला कहाँ होता है? उदयपुर में। हल्दो कहाँ होता है? पूरे उसमें मनाए थे मेनली एज अ न्यू ईयर। जैसे यहाँ देखो, लोसर, यहाँ पे न्यू ईयर, यहाँ पे हल्दो क्या है? न्यू ईयर है। और लद्दारचा होता है काजा, और कहाँ पर? किब्बर में। डन। उसके बाद खोजाला। डन। और उसके बाद घंटाल पर्व होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? ये हो गया। चलो भाई, उसके बाद आओ अगले। उन्ना पे, उन्ना में कौन सा है? पीपलू फेस्टिवल। उसके बाद चिंतपूर्णी। उसके बाद बाबा बड़भाग। ये तीनों करने हैं, पीपलू, चिंतपूर्णी और बाबा बड़भाग। आई बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो। चिंतपूर्णी तो मंदिर भी है, वहीं से ध्यान रखना आपने। उसके बाद है सोलन। सोलन की बात करें तो शूलिनी टेम्पल। उसके बाद लोहड़ी, ये लुहदी वगैरह ना हो कहीं ये। उसके बाद शायरी, ये एक जगह और आया था। तो यही ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब शायरी मेला है। खास बात क्या है यहाँ पे? बफेलो, भैंस इसमें लड़ाई जाती है, बफेलो फाइट वाला सीन इसके अंदर होता है। और ज्यादा तो कुछ नहीं इसमें आपने करना। डन। तो ये वाला अपना करो आप, ठीक है। थैंक यू। इसे हम रोकते हैं वीडियो को ना। ओके, थैंक यू।